Hey guys, welcome back to my channel Blooming Corner. I hope you all doing great. और आप ऐसे क्राफ्ट की तलाश में हो जो बजट में भी है और घर पे पड़ी चीज़ों से बनाना चाहते हैं तो आप बराबर चैनल पे पहुंच गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे जो DIYs होते हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होती है, जो आपको भी बनाने में मज़ा आता है और अच्छा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, आज का कौन सा DIY आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे आप लोगों की हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला DIY है हमारा प्लांटर स्टिक। तो इसे बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया है, जिसे हम पेन कटर से कट करने वाले हैं। ये इजीली इससे कट हो जाएगा, जो हमने पहले से रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें दो शेप में निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों भी रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने एक स्टिक ली है। तो यहाँ पे मैंने पुरानी स्वेटर बुनने की जो नीडल आती है उसको मैंने लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे तार भी ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग। तो इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो ये जो नीडल थी ये टूट गई थी, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ यहाँ पे करूँगी। तो इसे हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। तो आप चाहे तो मास्किंग टेप से भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जो हमने दूसरा कार्डबोर्ड कट किया था उसे हम ऊपर की साइड में स्टक करेंगे। तो यहाँ पे हम फेविकॉल या फिर ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लूगन ही यूज़ की है। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से लगा के इसके ऊपर स्टक कर देना है। इसे अच्छी तरीके से स्टक करने के बाद में हम इसके एजेस को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहे तो न्यूज़पेपर को भी फेविकॉल की हेल्प से लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी कार्डबोर्ड्स को इस तरह से पैक कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम स्टक करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे ग्लूगन लिया है, आप चाहे तो फेविकॉल ले सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी को रनी कर लिया था वाटर ऐड करके। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना है। आप चाहे तो कार्ड या स्केल का यूज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटेलिंग करने के लिए किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो पेन या कटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमें करनी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है, जिससे हम बर्ड का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से इजीली हाथों से ही हम बर्ड का शेप बनाते जाएंगे। तो ये थोड़ा स्टिकी रहता है, तो इसे हम स्टिकी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा टैल्कम पाउडर यूज करेंगे, ताकि ये हाथ में चिपके ना। इस तरह से हमें शेप बनाते जाना है। मोल्डेड क्ले आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का मोल्डेड क्ले यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ कटर का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी कटर का यूज़ कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्टिक करना है। तो इसे हम थोड़ा ड्राई होने देंगे। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको मोल्डेड क्ले ही यूज़ करनी है। आप चाहे तो वॉल पुट्टी को भी अच्छे से डो बना के इसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं।
वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने बना के रख दी है, तो इसे हम थोड़ा ड्राई होने देंगे और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम कार्डबोर्ड को इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम छोटे से शेप में इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसके ऊपर क्ले लगाएंगे। तो इसके लिए हमें फेविकॉल लगाना है। आप चाहे तो कोई भी ग्लू, वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम हाथों से ही शेप बनाते जाएंगे। सभी चीज़ें बना के हमें ड्राई कर लेनी है। नेक्स्ट ड्राई होने के बाद हम इसे फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से 1 बाय 1 स्टक करते जाएंगे। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से स्टक करते जाएंगे और अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक कलर्स यूज़ किए हैं, आप चाहे तो दूसरे कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा विंटेज लुक देना था, इसलिए मैंने ड्राई ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई किया है। हल्के हाथों से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटिव प्लांटर स्टिक रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी बर्ड प्लांटर स्टिक रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, किसी भी कॉर्नर में ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट DIY देखते हैं। किसी भी प्लांट नेक्स्ट DIY बनाने के लिए आप हमने रख सकते हैं इसे। कार्डबोर्ड लिया था, आप चाहे तो इसे जिसे हमने गार्डन सेम में, होम प्रोसेस डेकोर अप्लाई में कर लिया यूज है कर इसके सकते ऊपर। हैं। मास्किंग टेप के बाद में हमने इसे कवर कर लिया था वॉल पुट्टी से। पेंसिल से हमने यहाँ पे रफ वर्क कर लिया है। तो यहाँ पे हमने वॉल पुट्टी ली है जिसे हमने रनी बना लिया था वाटर ऐड करके। तो इस तरह से हमें अप्लाई करनी है, ये स्टिक करने का काम करेगा। आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉल पुट्टी ही यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने डो बना के इसे रेडी कर लिया था। आप चाहे तो क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो क्ले का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वॉल पुट्टी का ही यूज़ करेंगे। किसी भी प्रकार का शेप इजीली बन जाता है, तो हम हाथों से ही इसे बना के इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। इस तरह से हमने ब्रांचेस बना ली है। तो यहाँ पे हमने कुछ पत्तियाँ भी रेडी कर ली है जिसे हम अप्लाई करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे वॉल पुट्टी ही ली है जिसे हमने रनी बनाया था, तो उसका यूज़ हम यहाँ पे करके इसे स्टक करते जाएंगे 1 बाय 1। इस तरह से हमें स्टक करना है। आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी लगा के भी इजीली ये स्टक होते जाएगा। इस तरह से सभी शेप को हमें इसे स्टक करते जाना है। सभी शेप को हमने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए हमने अगेन यहाँ पे फैब्रिक कलर्स यूज किए हैं। इस तरह की डिटेलिंग करने के लिए आप 000 ब्रश का यूज करें तो बेहतर रहेगा।
इस तरह की अच्छी हैंडराइटिंग निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो किसी भी इलस्ट्रेशन को बना के अच्छे से यहाँ पे कार्बन पेपर से ट्रेस कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे काम हो जाएगा। इसे और थोड़ा डेकोरेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रश की बैक साइड से यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा वॉल हैंगिंग हमारा रेडी हो चुका है। इसे हैंग करने के लिए आप किसी भी क्लिप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैंगिंग क्लिप्स लगा ली है। ये इतना लाइट वेट है कि इजीली हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लू गन या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से ये स्टिक हो जाएगा। और एक जरूरी बात, सभी चीजों को अच्छे से ड्राई होने के बाद में हमें वार्निश याद से कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो नेक्स्ट डीआईवाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे अगेन कार्डबोर्ड्स लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से स्टक कर लिया है एक के ऊपर एक, ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसे भी हमने मास्किंग टेप से कवर कर लिया है, बट हमें इसे वॉल पुट्टी नहीं लगानी है, हम इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लास्टिक जार लिया है, जिसके ऊपर इस तरह से हम पेपर्स लगाएंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फेविकॉल को रनी कर लिया था वाटर ऐड करके। तो इस तरह से सिंपली हमें अप्लाई करना है अच्छे से। टिश्यू पेपर अप्लाई करने का रीज़न ये है कि आप अगर इसके ऊपर कोई भी वर्क करते हैं, क्ले वर्क, तो ये फिसलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसे हम कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे और नेक्स्ट वर्क करेंगे इसके ऊपर क्ले वर्क। तो इस तरह से हमने अगेन मोल्डेड क्ले लिया था, तो इसके ऊपर हम हाथों से ही शेप बना के इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसके ऊपर डिटेलिंग करने के लिए हम कोई भी कटर यूज कर सकते हैं। इसे भी अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे कलर करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अगेन कार्डबोर्ड लिया है, तो यहाँ पे हम सेंटर से यहाँ से कट कर लेंगे, जिससे हम हाथों से इस तरह से मोड़ेंगे और इसे एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे दबाना है। तो इसे एक प्रॉपर शेप मिलने के बाद में हम यहाँ पे स्टेपल कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हमने जो जार रेडी किया था उसको भी कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे वही फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो कोई भी एक्रेलिक कलर्स या फिर चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम कलर करते जाएंगे। इसे भी अच्छे से डिटेलिंग करने के बाद हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी शेप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड से जो हमने शेप बनाया था इसका जो बेस था उसे भी हमने स्टक कर लिया है और सभी चीज़ों को हम अच्छे से कलर कर लेंगे। इस जार को थोड़ी हाइट देने के लिए हम ऊपर की साइड में इस तरह से कार्डबोर्ड रोल का कोई भी कटिंग या कुछ भी ले सकते हैं, कार्डबोर्ड रोल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का जो खाली टेप रहता है उसका यूज़ किया है।
तो इसे सिंपली हमें यहाँ पे स्ट्रक करना है। ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पे स्ट्रक कर दिया है। नेक्स्ट हमें पॉप्सिकल स्टिक को इस तरह से कट करना है और हमने जो कार्डबोर्ड का जो शेप बनाया था उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे इस तरह से राउंड शेप में। इसे भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी आती है इसे भी कलर करने की। तो एक्रेलिक कलर से ही हम इसे कलर करेंगे। नेक्स्ट हम इसे कलर करके ड्राई होने देंगे, तब तक हम यहाँ पे फेरी लाइट्स को ऐड कर देंगे। तो हमने जो जार बनाया था उसमें हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से फेरी लाइट्स को। आप चाहे तो कोई भी लाइट का यूज इसमें कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे बाहर रख दिया है। ग्लू गन लगा के हमें इसे भी कवर कर लेना है। इस तरह से हमने इसे भी कवर कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा हमारा लैंप रेडी हो चुका है। तो आप ये गार्डन में कहीं पे भी लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी कॉर्नर में ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा हमारा गार्डन लैंप रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आई होप कि आज के सभी DIYs एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के नए DIYs आपको देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको कौन सा DIY अच्छा लगा ये याद से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।